पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन को, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला, बड़ी देर जाना, तेरी आहट के दीवाना, वो बड़ी देर जाना, तेरी आहट के दीवाना। बोले गोविंद भगवान की जय। और समय बेटा और देखो देवकी के 8वें गर्भ में महाराज भगवान आए हैं कि जब से प्रभु जी गर्भ में आए थे, जैसे भगवान गर्भ में देवकी के आए, मानव आज मथुरा का जो दुर्भाग्य था वो भी सौभाग्य में बदल गया। जो पहले अवशगुन हो रहे थे अब वो सब शुभ शगुनों में जो है वो प्रवर्तित होने लगे। जब से प्रभु जी गर्भ में आए थे, पृथ्वी भी आनंद मान रही, और स्वर्ग लोक से आए देवगण अप्सरा भी करती गान रही, अप्सरा भी करती गान। सुन और समय कैसा आया? सिंह राशि पर सूर्य देव ने अपना कदम जमाया था, अपना कदम जमाया था, और कृष्ण अष्टमी बुधवार को पृथ्वी ने रूप सजाया था, पृथ्वी ने रूप सजाया था, पृथ्वी ने रूप सजाया था। वृष राशि पर चंद्र देव ने रोहिणी संग प्रेम मनाया था, वृष राशि दिन प्रेम मनाया था, रोहिणी संग प्रेम मनाया था। और श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने इसी कथा को गाया था, इसी कथा को गाया था, इसी कथा को गाया था। श्रुति स्मृति वेदों के मुख से शुभ लक्षण थे सब जाग उठे, और आए मुहूर्त भी नहाए धोए, और कुलक्षण सभी थे भाग उठे, कुलक्षण सभी थे भाग उठे। सभी मूर्तमानों आज नहा के आ गए हो महाराज। ऐसा वातावरण हो गया जब भगवान गर्भ में आए हैं, और मानो कि देवता लोग भी स्वर्ग लोक से जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार हुई नव से आए इंद्र महाराज, और करभूतों की बारिश हो वापिस हुए गणराज, वापिस हुए गणराज। और अर्धरात्रि में हुआ उजाला, अरे अर्धरात्रि में हुआ उजाला, प्रकट हुए भगवान, प्रकट हुए भगवान। बोली बाला कृष्ण लाल की जय। अर्धरात्रि में वही भगवान चतुर्भुज रूप लेकर, कितने भुजा? चतुर्भुज रूप लेकर के वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए। जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के आए, प्रणाम किया वसुदेव देवकी ने, और कहा भगवान आप यहाँ इस रूप में? बोले हाँ, तुमने मुझे बुलाया था इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। और सुनो, तुमने मेरी बड़ी भारी तपस्या की है इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी। पूर्व जन्म में तुम कृष्ण गर्भा और सुतपा थे, तुमने मेरी बहुत तपस्या की थी, और तुमने वरदान मांगा था कि आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आओ, स्वास्थ्य तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वसुदेव देवकी ने कहा वाह महाराज, हमने तो पुत्र बन करके आने को कहा था, आप तो पिता बन करके ही आ गए, और अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। भगवान ने कहा सुनो,
मैंने सोचा कि वो जो कंस है वो पहले भी कहते हैं आपके कई पुत्रों की हत्या कर चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अस्त्र शस्त्र साथ लेकर के चलता हूँ, जाते ही उसका काम तमाम कर दूंगा। वसुदेव देव जी ने कहा नहीं महाराज, हमें तो आप पुत्र रूप में ही चाहिए। बोली गोविंद भगवान। कहा ठीक है, यदि आप मुझे पुत्र रूप में पाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। क्या कहते हैं, जैसे ही मैं पुत्र रूप में आऊंगा आप मुझे टोकरी में डाल करके गोकुल में पहुंचा देना। वहां मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी और उस योग माया को तुम यहाँ लेकर के आ जाना, फिर ही मैं आपका पुत्र बनूंगा। वसुदेव देव की ने शर्त को माना है, और जब शर्त को माना है तो वही चतुर्भुज भगवान बाल रूप में वसुदेव देव की के यहाँ प्रकट हुए हैं। बोली बाल कृष्ण की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ है, और देखो जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ तो क्या हुआ महाराज, अर्धरात्रि में हुआ उजाला, प्रकट हुए भगवान और पहरेदार विभोष हुए, बड़ी काल निद्रा थी। यहाँ कंस भी बड़ा चेतन था कि कब जैसे आत्मा हो जाए और कोई सैनिक मुझे समाचार सुनाए तो मैं उसे मारूं। तो हजारों की संख्या में सैनिक पहरा देने के लिए लगाने थे वसुदेव देव के कारागार के पास, लेकिन काल निद्रा ने उन सबको ऐसा घेरा कि उन सबको नींद आ चुकी थी, नींद आ चुकी थी, और भगवान बाल रूप में प्रकट भी हो गए हैं, उन्हें इस बात का भान भी नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। और सब बड़े भाव से क्या कह रहे हैं, तो आइए आज भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ है, आप सबको भगवान के जन्म में प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान की सुंदर झांकी भी